देखो ये अब सबको ये हला बंद कीजिए और कल का जो लास्ट पढ़ाई हुआ था मैथ उसको निकाल के एक बार देख लीजिए। उसके बाद में आज जो हम लोग है कल की क्लास में आपको एक्सपोनेंट टर्म पढ़ाया गया था। साइन भी बताए थे क्या, साइन का इंटीग्रेशन। अच्छा साइन का लास्ट क्वेश्चन बोलो तो क्या था? अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x बाई, अच्छा सीधा मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx था, इसी टाइप पे था ना। तो देखिए आज की जो क्लास है ये बात नहीं कीजिए, आज की जो क्लास होगी वो भी काफी आपका महत्वपूर्ण होगा। और उसमें क्या है कि आपको जो 11th क्लास में आप लोग फार्मूला पढ़े हैं वो सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया था, याद होना चाहिए, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, याद है? देखो वो फार्मूला आपको बताया गया है। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम आपको मालूम होगा, क्या है? इंटीग्रेशन। क्या है? इंटीग्रेशन। देखो अब इसमें आज की क्लास समझने के लिए आपको पीछे का फार्मूला सब याद होना चाहिए। आपको ये सब फार्मूला डिफरेंशिएशन में भी बताया गया था। जैसे बताओ cos 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x और माइनस क्या होता है? 1 होता है ना। उसके बाद में और बताए हैं cos 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यानी cos 2x का फार्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और फिर दूसरी का cos 2x का क्या था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो इससे जो है ना कुछ हम लोग नया फार्मूला निकालेंगे, आप लोग भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे देखो यहां पर मान लो cos 2x इक्वल टू क्या है? 2 cos स्क्वायर x और माइनस क्या? 1, माइनस क्या है? 1। अब आप लोग बताइए माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? तो cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x होगा। अच्छा हम इसे cos 2x प्लस 1 को 1 प्लस cos 2x भी लिख सकते हैं, यानी देखो 1 प्लस cos 2x। अच्छा यानी 2 गुना में है, इधर आ सकता है कि नहीं? ये गुना में इधर आएगा तो क्या होगा? यानी 1 प्लस cos 2x पूरा के बटा 2 और बराबर में क्या? इसलिए cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x और बटा में क्या? तो इस इंटीग्रेशन के लिए, यानी इसमें जो भी इंटीग्रेशन हम लोग को पढ़ना है, सारे चैप्टर में हम लोग को ये फॉर्मूला मिलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको अच्छा से समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो इसके बाद में अब दूसरी का क्या बताओ फॉर्मूला? cos 2x इक्वल टू क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब देखो क्या करते हैं, हाई 2 साइन स्क्वायर x माइनस में है, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा? प्लस में, और हाई प्लस में a इधर आएगा तो माइनस में, मतलब ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x होगा कि नहीं बताओ? और हाई 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो फिर क्या होगा? साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x और पूरा के बटा 2। यह आपका दूसरा फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा यही फॉर्मूला का दूसरा रूपांतरण 11th क्लास में हुआ था। जैसे याद होना चाहिए cos 2x है तो ये हो गया, अगर यही आपका cos x रहता तो cos x रहता तो क्या बोलते हैं? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस क्या? अगर ये मतलब साइन का पूछा जाता तो cos x बराबर आप क्या बोलते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर आधा हो जा रहा है, 1 के आधा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो 2 के आधा 1, यानी x है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सब में भी जहां जहां 2x है उसके अपोजिट साइड में सिंगल x है कि नहीं? तो इसी प्रकार से हम एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं जो आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
जैसे मान लो हम आपसे अगर इसका फॉर्मूला पूछे cos 4x का, cos किसका, तो आप क्या कहोगे, 2 cos स्क्वायर 2x और माइनस क्या, एक से आधे ना होगा कि नहीं होगा बताओ। और फिर cos 4x बराबर पूछे तो साइन के रूप में क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या 2x, यही ना होगा। तो इस प्रकार से इसका हम फॉर्मूला अगर निकाले cos स्क्वायर 2x का, तो क्या बनेगा बताओ, cos स्क्वायर 2x इक्वल टू क्या बनेगा, 1 प्लस cos 4x और बटा में क्या, तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है। cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 4x और बाई क्या, कोई दिक्कत। इसके बाद में देखिए अगर हम आपसे पूछे कि बताओ साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x का बताइए, तो आप लोग क्या होगा, है 1 माइनस क्या हो जाएगा cos 4x और पूरा का बटा, बोलो इस समझ में आया ये भी फॉर्मूला, कोई दिक्कत। यानी cos स्क्वायर 2x का ये फॉर्मूला हो गया और एक इसका फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर 2x का, कोई दिक्कत। अब अगर इसके आगे अगर और भी इससे बड़ा एंगल में पूछा जाए तो क्या होगा, बड़ा एंगल मतलब समझ रहे हो, जैसे देखो हम आपसे कहें कि बताओ यहां पर हमको चाहिए फॉर्मूला साइन स्क्वायर 4x, साइन स्क्वायर, तो ये तो बहुत बड़ा एंगल हुआ, तो क्या अपोजिट साइड में इससे दुगुना होता है, अपोजिट साइड में इससे दुगुना ना होगा, कैसे आधा होगा, अरे बाकल यहां पर है क्या बताएं, cos स्क्वायर 2x इसके अपोजिट साइड में दुगुना नहीं है, मैंने एक सेकंड में कंफ्यूज, तो आगे कैसे बेरा पार होगा है, देखो ना ये 2x है तो यहाँ पर क्या होगा 4x, यहाँ पर भी 2x है तो इधर में क्या होगा, समझ में आया। तो अब देखो अब यहाँ पर हम लोग वही बात यहाँ पर कर रहे हैं, समझ में आया ना, साइन स्क्वायर 4x, तो बताओ साइन स्क्वायर 4x का क्या हो जाएगा अपोजिट साइड में, 1 माइनस कॉस कथी 4 होगा कि 8 की 2, 8x कथी होगा 8x और बटा में क्या, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया, समझ में आया। ये सब जो भी फॉर्मूला बता रहे हैं जब आपको इस पर क्वेश्चन मिलेगा ना तब आपको इसका फायदा बुझाएगा, अभी आपको लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो अभी बस बेस समझिए। इसके बाद में आपको फॉर्मूला मिलेगा cos स्क्वायर 4x का, तो बताओ cos स्क्वायर 4x को आप क्या कहोगे, 1 प्लस cos 8x और बाटा में क्या, यानी आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मतलब जितना रह रहा है उतना से जस्ट यहाँ पर क्या रहा है दुगुना, लेकिन बटा में सेम, बटा में ये मत दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पर 8x तो हूँ 8, नहीं तो मान लो यहाँ पर जो है आप लोग सोच रहे होइएगा कि सर यहाँ पर देखे 2x है तो यहाँ पर भी 2, तो इसी प्रकार से यहाँ पर मतलब 4x है तो यहाँ 4 होना चाहिए, तो वो दिमाग में नहीं लाना है, मैं समझ रहे ना। एक 2 कौन आ रहा है बताओ, तो ये वाला 2 आ रहा है बटा में सबके, ठीक है, तो ये परिवर्तन थोड़े होता है से आप बटा में परिवर्तन कीजिएगा। चलो देखो इसके आगे, अच्छा बताओ इससे भी और बड़ा मान हम लोग ले सकते हैं कि नहीं, जैसे मान लो हम आपसे पूछ दें कि बताओ साइन स्क्वायर 10x का, साइन स्क्वायर 10x का क्या कहोगे, 1 माइनस कॉस क्या 20x है, अब बटा में क्या, अब 50 का पूछ दे तो 100 का पूछ दे तो, अच्छा बताओ 1/2 का पूछ दे तो, 1/2 का पूछ दे तो नहीं बोल पाइएगा। अरे देखो ना साइन स्क्वायर x/2, तो इसका क्या होगा बताओ, 1 माइनस कॉस x अब बटा में, तो x/2 से ही x दुगुना नहीं है, जब 2 से करेंगे तो वही आएगा, समझ में आ रही है बात। तो ये सब फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, cos स्क्वायर x/2 तो क्या कहोगे, बोलो 1 प्लस cos x अब बटा 2, समझ में आ गया। अब बताओ ऐसा फॉर्मूला रहेगा तो क्या कंफ्यूजन होगा,
आप भी ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब रही बात इस पर क्वेश्चन कैसे मिलेगा उसको आप लोग समझिए, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद में हम लोग समझते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। सो देखिए, जैसे मान लो यहां पर सबसे पहले हम लोग कॉस का इंटीग्रेशन करना सीखते हैं। कल साइन का बताए थे, साइन का इंटीग्रेशन हुआ था ना, तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं कॉस का, उसके बाद में फिर हम लोग इस फॉर्मूला पे काम करेंगे। जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ, आपको क्वेश्चन है कॉस 3x और dx, तो आपको फॉर्मूला भी बताया गया है। बताओ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx का फॉर्मूला क्या होता है? साइन x और प्लस क्या, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या है? फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से इसका तो मान हम लोग भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा बताओ? लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x और क्या dx। तो अब आप भी जानते हैं cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 3x और बटा में क्या आएगा? आपको मालूम है कि x का जो गुणांक है वो बटा में लिखना पड़ता है, तो यहां पर क्या होगा? 3 और प्लस क्या c। इसलिए बताओ हम i बराबर क्या कह सकते हैं? 1/3 और साइन 3x आप प्लस क्या। समझ में आया क्या? कोई डाउट? सबका कंप्लीट है? चलो इस पर एक और क्वेश्चन आप समझे। मान लो कि आपको क्वेश्चन मिल जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x और dx, तो बताओ ये बनाने आएगा कि नहीं? अच्छा बताओ, बिना बनाए आंसर नहीं बोल सकते हैं, क्या होगा बोलो? यानी 1/5 और साइन 5x प्लस क्या, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर 1/5 और साइन 5x प्लस। समझ में आ रही है बात? अच्छा मान लो कि यहां पर मिल जाए cos 1/2 x और क्या dx। अब इसका आंसर बोलो क्या होगा? अरे भारी है। अब 1/2 बाटा में आएगा, प्लॉट के ऊपर जाएगा, मतलब 2 साइन x/2 और प्लस क्या। कोई दिक्कत? सभी को आया? अब मान लीजिए इसके आधार पर एक और क्वेश्चन इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x + 1 और dx। बताओ बनेगा कि नहीं? क्या करेंगे? मानेंगे। लेट बताओ i इक्वल टू क्या, cos 3x + 1 और क्या dx। अब आप लोग बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का थी 3x और +1, अब बटा में क्या 3 होगा, अब प्लस क्या। ऐसे आएगा कि नहीं? बनाने आ जाएगा। और भी देखिए, देखो एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3 - 5x और dx। 3 - 5x और क्या, तो इसको भी मान लिया जाएगा। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3 - 5x और क्या, तो आप लोग बताइए cos का इंटीग्रेशन साइन। cos का क्या होता है? साइन। तो यहां पर हो जाएगा साइन 3 - 5x, अब बटा में -5 प्लस c, ये ऊपर जाएगा तो -1/5 और साइन 3 - 5x और प्लस क्या। कोई डाउट किसी को भी? कंप्लीट है? तो देखो अभी तक आप लोग कल की क्लास में साइन का इंटीग्रेशन सीख चुके हैं और आज सीख लिया आप लोग कॉस का। अब रही बात अभी जो जस्ट फॉर्मूला बताया गया है उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, ये बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है। अब देखो जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x और dx। अब बताइए हम लोग को अगर वो फॉर्मूला नहीं मालूम हो साइन स्क्वायर x का, तो फिर आप यहां पर तो उल्टा सीधा दिमाग लगाइएगा। अब उल्टा सीधा दिमाग मतलब सीधा n वाला पर ले जाइएगा, तो हो जाएगा sin q/3 प्लस c। हो गया आंसर। क्या सही होगा? वो पूरा गलत होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको अभी जस्ट बताया गया है, उस पर हम लोग सोल्व करेंगे। तो लेट i इक्वल टू क्या होगा बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x और बताओ साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया गया है
1 माइनस कॉस 2x और बटा में क्या और क्या, यही ना होता है। अब देखो इसको क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा बताओ। 1/2 माइनस कॉस 2x बाई क्या 2 होगा कि नहीं, और फिर क्या कोई दिक्कत। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा बताओ। 1/2 बाहर निकलेगा, dx माइनस 1/2 बाहर, cos 2x और क्या, अब बताओ 1/2 dx का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 cos का इंटीग्रेशन अभी बताया गया साइन 2x x का गुणांक क्या है 2 बटा में क्या आएगा और प्लस क्या। अब बताओ कुल मिलाकर x/2 माइनस 1/4 और साइन 2x और प्लस क्या। कोई डाउट, समझ में आया कि नहीं, बन जाएगा इसे पक्का। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 2x dx, साइन स्क्वायर 2x और क्या। अब इसका भी फॉर्मूला अभी बताए हैं, तो क्या होगा बताओ। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x और क्या dx, तो बताओ साइन स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 माइनस कॉस एकरा दुगुना, तो 2x है तो क्या होगा 4x, अब बटा में 2 की 4 2, देखो 4 अभी बोल दिया, देखो तो 2 और फिर क्या dx। अब इसी के जैसा ना क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ 1/2 dx माइनस 1/2 और cos 4x और फिर क्या कोई दिक्कत। अब देखिए तो 1/2 इसका मान x और ये क्या 1/2 और cos 4x है, cos 4x का नहीं मालूम। अब देखो cos 4x का क्या होगा इंटीग्रेशन साइन 4x आवाटा में क्या 4 और प्लस क्या c। कोई दिक्कत, हम बोलते हैं कि क्लास चालू हो तो गेट बंद कर दो, वो सब ऐसे ही आके डिस्टर्ब करेगा। अब देखो सुनो, अब यहां पर इसका गुना करेंगे तो क्या होगा बताओ। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आप लोग जितना अच्छा से बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा उतना बेहतरीन क्लास होगा क्या। तो देखिए अब यहां पर क्या होगा x/2 माइनस 1/8 और फिर क्या साइन 4x और प्लस क्या c। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, कंप्लीट समझे। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी बना सकते हैं कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। अच्छा चलो बन जाएगा, तो एक और टाइप आप समझिए। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना हर साल एग्जाम में दे देता है 2 नंबर का, कै नंबर का। अब यहां पर दे देगा मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4 और 2x फिर dx। अब बताओ क्या करोगे, इसका पावर 4 है तो अब इसका कोई तो फॉर्मूला हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन अगर स्क्वायर का स्क्वायर कर दे तो फिर बन सकता है कि नहीं। तो देखो इसको माना जाएगा लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर क्या है 4, साइन के पावर, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x और पूरा के क्या होल स्क्वायर और dx। बोलो हो सकता है। फिर देखिए आप लोग आई होल स्क्वायर कर रहे हैं तो इसके पहले इसके अंदर का मान रख देते हैं, तो साइन स्क्वायर 2x का, साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस cos 4x अब बटा में क्या, आप पूरा के देखो होल स्क्वायर है तो पूरा के क्या होल स्क्वायर और फिर क्या। कोई दिक्कत, आप लोग समझ रहे हैं ना, क्या समझे। यहाँ पर साइन स्क्वायर अंदर 2x है, इसका मान डाल दिए, यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऊपर वाले को a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोल देना है और नीचे 2 का स्क्वायर तो सबको मालूम है क्या होता है 4। तो देखो जब इसका होल स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो बताओ तो ये क्या आएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर क्या 1, अब माइनस ही क्या होगा 2 cos 4x अब प्लस बी स्क्वायर होता है
मतलब फिर क्या, कॉस स्क्वायर का कथी 4x और पूरा का बटा 2 का स्क्वायर और dx। अब समझ रहे हैं बात। अब ये जो क्वेश्चन है आप जितना छोटा समझ रहे हैं अब वो छोटा नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर देखो अंदर में फिर लौक रहा है कथी कॉस स्क्वायर 4x, तो फिर सोल्व करते आएंगे, फिर इसको ओपन करेंगे और तब फिर फाइनल आंसर आएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं एक छोटा सा पावर बढ़ाने से ये कितना डिफिकल्ट जा सकता है, बट कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखो, अब इसका हम लोग डायरेक्ट गुना कर ले अलग अलग, तो ये क्या आएगा बताओ, 1/4 dx। आई बताओ ये बाहर निकलेगा 2/4 cos 4x dx, और ये क्या प्लस 1/4 और cos स्क्वायर 4x और क्या। अब बताइए 1/4 और dx का इंटीग्रेशन माइनस है 2 दूना तो 1/2 और cos 4x का इंटीग्रेशन है साइन क्या 4x, अब बटा में अब प्लस 1/4। अभी बेचारे का तब फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तब इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 है तो 8 होगा, तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा। हाँ याद रखिएगा, कॉस कहीं भी मिल जाए तब प्लस और साइन मिले तो हाँ, ऐसे भी आपको कंफ्यूजन दूर रहेगा। कॉस रहेगा तो याद रखिएगा प्लस और साइन रहेगा तो माइनस। तो आप लोग बताइए इसको हम क्या कर सकते हैं। अब 1 प्लस कॉस क्या 8x और बटा में कथी और फिर dx। अब देखो तो क्या हो जाएगा x/4 आई 4 दूना 1/8 साइन 4x आप प्लस हाई अलग अलग कर दे तो आप लोग देखिए 1/4 है ना, 1/2 में गुना तो 1 क्या होगा 8, तो 1/8 और क्या dx प्लस फिर 1/8 और क्या होगा cos 8x और क्या dx। अब देखिए यहां पर बना दे क्या है, अच्छा इसको छोटा कर दे, दिख रहा है क्या, अच्छा अब ठीक है, तुम लोग तो हमसे ज्यादा चालाक हो गया है। अभी मेन बात है कि हम लोग कभी यूज करते नहीं है, आज तुम लोग है कि चारों सरलों का देखते रहता है कि कौन कहां बटन टिप रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब देखो तो ये क्या होगा, आई समझ रहा नहीं आप, तनी भंगा गया आई पूरा भंगा गया। देखो यहां पर क्या होगा बताओ cos 8x और अब देखिए तो ये क्या होगा x/4 और माइनस क्या 1/8 और साइन 4x प्लस ये क्या होगा x/8 और प्लस 1/8 और cos का इंटीग्रेशन साइन का थी साइन 8x और बटा में क्या 8 और प्लस, तब देख सकते हो फाइनल आंसर x/4 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस x/8 और 8 हटाएं क्या होता है 64 और साइन क्या 8x और प्लस c। बोलो समझ में आया कि नहीं, ईमानदारी पूर्वक सबको आ गया है, कोई दिक्कत कोई बात नहीं। अभी इस पर और भी क्वेश्चन बनेगा तो एकदम 100% दिमाग में बैठ जाएगा, बैठाना तो दिमाग में हमारा काम है, बैठेगा क्या नहीं। ये कंप्लीट है ना, तो बहुत ज्यादा सोल्व हो गया। पहले आप लोग सारा नोट कर लीजिए लाइन बाय लाइन। देखो चलो यहां से बताए हैं तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए फास्ट में, ठीक है।
हो गया। अब इसे क्यों उठा ये बोलो सब कोई क्या हो गया, कोई दिक्कत? तो अब बताइए इस टाइप के से जो क्वेश्चन आएगा आपको बनाने आएगा कि नहीं? आ जाएगा। अब क्वेश्चन भी तो आप देख रहे हैं आप लोग का शुरुआती कहां से हुआ था और अब किस लेवल का क्वेश्चन मिल रहा है, बात समझ रहे हैं ना? तो इसी प्रकार से आपका रेगुलर जो है आगे टॉपिक बढ़ेगा और ये तो अभी बहुत आसान है, इससे भी आगे हम लोग को हाई लेवल का क्वेश्चन मिलेगा और उसको पढ़ना है, ठीक है? तो अभी जो पढ़ाए हैं इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग घर से बना के लाइएगा, ठीक है? क्या दिक्कत? जाओ चलो लिखोगे आप लोग बनाने के लिए, बोले हाँ घर से बना के लाना है। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 4x dx, उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 4x dx और इंटीग्रेशन ऑफ cos का पावर 4x और dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos का पावर 4 2x dx। ये 6 क्वेश्चन है, बोलो बनेगा कि नहीं आप लोग से? बन जाएगा। तो ये 6 जो क्वेश्चन है आप लोग घर पर एकदम आराम से बनाइएगा, ये सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। बताओ बनेगा कि नहीं? अभी इसके आधार पे बहुत सारा क्वेश्चन बताए, तो ऐसे ही आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है? अब हम लोग का क्या है, दूसरा क्लास है हिंदी का, तो 5 मिनट का छुट्टी है। अगर किसी को पानी वानी पीने जाना है तो जाओ पी के आओ, फिर आपका क्लास हिंदी का चालू होगा, ठीक है? देखो तुम लोग का भी आज इसमें जाएगा, दिखाई दे रहा है?